यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो के बीच जंग जैसे हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अब कोसोवो ने नेटो से बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर यूरोप के इस इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है तो नेटो को उसके यहां तैनात सैनिकों की संख्या बढ़ानी ही होगी, ताकि कोसोवो में नेटो की सेना को देखकर सर्बिया और उसका दोस्त रूस कोसोवो की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी न करे। कोसोवो में 1999 से नेटो की शांति सेना मौजूद है। फिलहाल उसके लगभग 4000 सैनिक वहां तैनात हैं। कोसोवो का कहना है कि उन सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए, जबकि पिछले हफ्ते ही दोनों देशों की टेंशन कम होती दिख रही थी। सर्ब समुदाय के लोग उत्तरी कोसोवो में लगे बैरिकेड हटाने को राजी हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोसोवो को सर्बिया पर रत्ती भर विश्वास नहीं। इधर मध्य प्रदेश के सतना से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक समोसे की दुकान से अचानक काला धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर लोग वहां से भागते नजर आए। इससे पहले कि आग कहां लगी है ये समझ आता, दुकान में रखा सिलेंडर उसकी जद में आ गया, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही वहां दहशत मच गई। बताया गया कि दुकान में रखे सिलेंडर ने पहले आग पकड़ी और फिर उसमें हुए धमाके की वजह से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। हालांकि इस हादसे की खबर मिलने के बाद दमकल विभाग की एक टीम वहां पहुंची, जिसने किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग लगते ही दुकानदार समेत सभी लोग वहां से निकल गए थे, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। उधर लूला दे सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। एक रोज पहले गद्दी संभालते ही वो जायर बोल्सोनारो पर जमकर बरसे और उन्होंने पिछली सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ये आरोप लगाया कि जायर बोल्सोनारो के राष्ट्रपति रहते हुए ब्राजील आर्थिक तौर पर बदहाल हो गया और वो इसे सही करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लूला दे सिल्वा को तीसरी बार ब्राजील का राष्ट्रपति बनने पर ट्वीट कर बधाई दी। इस बीच पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी। और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान जैसा होने वाला है, क्योंकि अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था और अब उसी की तर्ज पर आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुका है। नवंबर में संघर्ष विराम समझौता खत्म करने के बाद टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान में घातक हमलों की झड़ी लगा दी, लेकिन अब उसने पाकिस्तान की कमान ही अपने हाथों में लेने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए उसने पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। बाकायदा इस आतंकी संगठन ने कई मंत्रालय भी बना दिए और विभागों की घोषणा के साथ नई नियुक्तियां भी शुरू कर दी। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपनी सरकार में रक्षा मंत्रालय भी बना दिया है और खबर है कि आतंकियों की सरकार में सुसाइड स्क्वाड भी होगा। यही नहीं, टीटीपी की इस नई कैबिनेट में कानून, विदेश, गृह, शिक्षा और फतवा जारी करने वाले मंत्रालय के साथ खुफिया विभाग भी बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत के लिए सरकार बनाने का ऐलान किया है और ये माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भी अपनी सरकार की जल्द ही घोषणा कर देगा। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि नए साल में उस पर आतंकी हमले बढ़ने का भी खतरा मंडरा रहा है।